नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सोशल अपडेट वर्ल्ड में स्वागत है। दोस्तों, इजराइल और पैलेस्टाइन दो ऐसे देश हैं जिनका विवाद काफी लंबे समय से चला आ रहा है। दोनों देशों के बीच शांति स्थापित करने और मतभेद को खत्म करने के लिए कई बार समझौते हुए, पर आखिर में निष्कर्ष कुछ खास नहीं निकला। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से इसराइल और पैलेस्टाइन के इतिहास के बारे में जानेंगे और साथ ही में जानेंगे उन वजहों के बारे में जिनके कारण इन दोनों देशों के बीच एक जमीन को लेकर कैसे विवाद पैदा हुआ और कैसे आज के समय ये विवाद इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहा है। सबसे पहले बेसिक ज्योग्राफी को समझते हैं। अगर आप यूरोप से ईस्ट की तरफ देखोगे तो आपको यहाँ अफ्रीका खंड और उसके आगे यहाँ एशिया खंड नजर आएगा, और इन्हीं दोनों के बीच में ये जो एरिया है इसे ही हम मिडल ईस्ट कहेंगे। मिडल ईस्ट दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल एरियाज में से एक है। दुनिया का सबसे बड़ा कच्चे तेल का भंडार इन्हीं मिडिल ईस्ट देशों के पास है, जिनमें ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया और यूएई जैसे कई देश शामिल है। और यहीं पर आपको इजराइल और पैलेस्टाइन दोनों ही देश देखने मिलेंगे। इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच के मतभेद की शुरुआत ओटोमन साम्राज्य के खत्म होने के साथ होती है। ओटोमन एम्पायर, जो 600 साल पुराना एम्पायर था, जिसने 14th सेंचुरी के शुरुआत में मिडिल ईस्ट पर कब्जा किया था, वो 19th सेंचुरी आते आते कमजोर होने लगा था, और इस दौरान पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद का व्यापक प्रभाव देखा जा रहा था। उस वक्त कई देश अलग अलग टुकड़ों में बटे हुए थे और राष्ट्रवाद की लहर इन्हें एक कर रही थी। इटली और जर्मनी जैसे देश राष्ट्रवाद के नाम पर एक हो रहे थे। इसका प्रभाव ज्यूइश लोगों के बीच भी देखने को मिला। राष्ट्रवाद की भावना ज्यूइश लोगों के बीच भी जगी। 19वीं शताब्दी के पैलेस्टाइन पर 3500 साल पहले ज्यूइश लोगों का बसेरा हुआ करता था। कभी जूस का पवित्र मंदिर इसी स्थान पर था। ज्यूइश लोगों का विश्वास है कि यही वो स्थान है जहां से विश्व का निर्माण हुआ, तो इस वजह से ज्यूइश लोगों के लिए ये जगह काफी मायने रखती थी। तो यहीं से ही ज़ायनिज़्म आंदोलन की शुरुआत होती है। 19वीं शताब्दी में जूस की यह पवित्र धरती पैलेस्टाइन के नाम से जानी जाती थी। इस दौरान पूरे यूरोप में ज्यूइश लोग बिखरे हुए थे। उनके साथ यूरोप में काफी शोषण हो रहा था। उस वक्त ज्यूइश जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थियोडर हर्जल, इन्होंने 1896 में एक पैम्फलेट पब्लिश किया जिसमें ज्यूइश होमलैंड यानी ज्यूइश लोगों के घर की मांग की गई। ज़ायनिज़्म आंदोलन के दौरान शुरुआत में छोटे स्तर पर ज्यूइश लोगों ने पैलेस्टाइन की ओर रुख किया, और इस तरह पैलेस्टाइन में जूस का माइग्रेशन शुरू हो गया। इसके बाद प्रथम विश्व युद्ध का दौर शुरू हुआ, जहां 1917 में बेल्फोर डिक्लेरेशन आया। कई लोगों का मानना है कि बेल्फोर डिक्लेरेशन ही वह प्रमुख वजह थी जिसने इजराइल पैलेस्टाइन मतभेद को जन्म दिया। 1917 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जब ओटोमन साम्राज्य हारने की कगार पर था, उस समय ब्रिटेन के विदेश मंत्री सर आर्थर बेल्फोर ने एक डिक्लेरेशन जारी किया जिसे बेल्फोर डिक्लेरेशन कहा जाता है। इस डिक्लेरेशन में कहा गया कि ब्रिटेन जूस को उनकी पवित्र जमीन पैलेस्टाइन पर बसाया जाएगा। वहीं दूसरी ओर ब्रिटेन ने चुपके से फ्रांस और सोवियत यूनियन के साथ साइक्स-पिकोट एग्रीमेंट पर साइन किया। इस एग्रीमेंट में प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद पूरे मिडिल ईस्ट का कौन सा देश किस हिस्से पर कब्जा करेगा, ये तय किया गया। इसमें ब्रिटेन ने पैलेस्टाइन को अपने हिस्से में रखा, सीरिया और जॉर्डन फ्रांस को दिया, वहीं तुर्की का कुछ हिस्सा सोवियत यूनियन को गया। एक तरफ ब्रिटेन ने सामूहिक तौर पर यह कहा कि पैलेस्टाइन हम जूस को देंगे, वहीं दूसरी ओर सीक्रेटली साइक्स-पिको एग्रीमेंट के तहत पैलेस्टाइन को अपने पास रख लिया। प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के बाद ओटोमन साम्राज्य की हार हो चुकी थी, और वही पैलेस्टाइन में ब्रिटिश शासन की शुरुआत हुई, जिसे ब्रिटिश मैंडेट ऑफ पैलेस्टाइन भी कहा गया। ब्रिटेन के बेल्फोर डिक्लेरेशन के कारण भारी मात्रा में ज्यूइश का पैलेस्टाइन में माइग्रेशन हो रहा था, और देखते ही देखते पैलेस्टाइन में जूस की तादाद तेजी से बढ़ने लगी थी। ज्यूइश लोगों ने यहाँ आकर जमीनें खरीदनी शुरू कर दी। धीरे धीरे जूस का पैलेस्टाइन में विस्तार होने लगा। अब ज्यूइश लोगों ने अरब पैलेस्टीनियंस से जमीनें खरीदने की संख्या पहले के मुकाबले और भी ज्यादा बढ़ा दी। जूस का पैलेस्टाइन में बड़े पैमाने पर विस्तार होने लगा था। ज्यूइश माइग्रेशन का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उनकी आबादी अब 3% से बढ़कर 30% तक जा पहुंची थी। पैलेस्टाइन में अपनी पकड़ मजबूत करने के बाद अब ज्यूइश लोगों ने वहां के मूल निवासी अरब पैलेस्टीनियंस को भगाना शुरू किया। इसके कारण 1936 में अरब पैलेस्टीनियंस ने विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने ज्यूइश सेना की मदद ली। बाद में अरब पैलेस्टीनियंस को शांत करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने जूस के माइग्रेशन पर कई तरह की पाबंदियां लगा दी। इसके चलते ब्रिटिश द्वारा बनाई गई ज्यूइश सेना ही ब्रिटिश सरकार के खिलाफ हो गई और छुप छुप कर उन पर अटैक करने लगी। 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ, जहां हिटलर के शासन के अंदर पूरे यूरोप में बड़े स्तर पर जूस का नरसंहार हुआ, जिसे दुनिया भर में होलोकॉस्ट के नाम से जाना जाता है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान यूरोपियन जूस का नाजी जर्मनी द्वारा किया गया ये एक जातीय नरसंहार था, जिसमें नाजी जर्मनी और इसके सहयोगियों ने तकरीबन 60 लाख जूस को
निर्दयी तरीके से गैस चैम्बर में डालकर मार दिया था। इस घटना के बाद यूरोप में रह रहे ज्यूइश लोगों को ये महसूस हुआ कि अब उनके लिए यूरोप सुरक्षित नहीं है, इसलिए उन्होंने पैलेस्टाइन जाने का तय किया। 1945 में दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूनाइटेड नेशंस की फॉर्मेशन हुई, जिसका उद्देश्य भविष्य के विश्व युद्धों को रोकने का था। वहीं दूसरी तरफ जूस और अरब लोगों के बीच पैलेस्टाइन में मतभेद काफी ज्यादा बढ़ गए थे। वहां का ब्रिटिश शासन इस मसले को हल करने में सक्षम नहीं था, इसलिए ब्रिटेन ने इस मामले को यूनाइटेड नेशंस में भेज दिया। इस मामले पर यूनाइटेड नेशंस के जनरल असेंबली में 1947 में एक रेजोल्यूशन लाया गया, जहां इजराइल और पैलेस्टाइन ऐसे दो अलग अलग देश बनाने की मांग की गई, और इस रेजोल्यूशन को लेकर यूएन में वोटिंग हुई और नतीजा ये निकला कि जहां जूस की संख्या ज्यादा है उन्हें इजराइल दिया जाएगा, वहीं जिस जगह पर मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है उन्हें पैलेस्टाइन दिया जाएगा। तीसरा था जेरूसलम। इसे लेकर काफी मतभेद थे। यहाँ आधी आबादी जूस की थी और आधी आबादी मुस्लिम। इसे लेकर यूएन ने अपने फैसले में कहा कि इस क्षेत्र पर अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण लागू होगा। यूनाइटेड नेशंस में वोटिंग हुई और ज्यादा से ज्यादा वोट इजराइल और पैलेस्टाइन ऐसे दो स्वतंत्र देश बनाने के लिए पड़े। इस रेजोल्यूशन के पक्ष में 33 वोट तो विपक्ष में 13 वोट पड़े थे, जबकि 10 देशों ने वोटिंग से किनारा किया था। अगर बात करें भारत की, तो भारत ने इस रेजोल्यूशन के खिलाफ वोट दिया था। जी हाँ, उस वक्त के भारत के प्रधानमंत्री नेहरू जी का इजराइल को विरोध था, इसलिए भारत ने इस रेजोल्यूशन के विरोध में वोट दिया था। यूनाइटेड नेशंस के इस फैसले के फौरन बाद ही 1948 में इजराइल और पैलेस्टाइन ऐसे दो नए देश बने। मगर इजराइल देश के बनते ही इजराइल के पड़ोसी देशों ने उस पर हमला बोल दिया। उनका इजराइल को विरोध था, जिस वजह से उन्होंने इजराइल पर हमला कर दिया, जिनमें इजिप्ट, सीरिया, इराक और ट्रांस जॉर्डन देश शामिल थे। इस लड़ाई को ही फर्स्ट अरब इजराइल वॉर कहा गया है। इस युद्ध में इजराइल ने अपना बचाव करते हुए इन चारों देशों को हरा दिया और ज्यादा से ज्यादा एरिया कब्जा लिया। इस लड़ाई के बाद ट्रांस जॉर्डन के पास पैलेस्टाइन के पूरे वेस्ट बैंक का नियंत्रण आ गया। वहीं गाजा पट्टी पर इजिप्ट का और वहीं थोड़ी बहुत जगह जो पैलेस्टाइन की बची थी उस पर इजराइल ने कब्जा कर लिया। इस युद्ध के कारण नए बने पैलेस्टाइन देश का अस्तित्व ही कम हो गया। युद्ध में इजराइल ने पैलेस्टाइन के 50% हिस्सों पर कब्जा कर लिया था। इस युद्ध के वजह से लगभग 7 लाख अरब पैलेस्टीनियंस को बतौर शरणार्थी अपना देश छोड़ना पड़ा था। 1948 के फर्स्ट अरब इजराइल वॉर के बाद इजिप्ट, सीरिया और जॉर्डन 1967 में फिर एक बार इजराइल पर हमला करने की योजना बनाते हैं। मगर उनके इस हमले से पहले ही इजराइल की सेना इन तीनों देशों पर हमला बोल देती है। हमले में तीनों देशों को काफी नुकसान पहुंचता है। इस युद्ध में इजराइल सीरिया से गोलन हाइट, इजिप्ट से गाजा स्ट्रिप और सिनाई पेनिनसुला छीन लेता है और इजराइल की सेना जॉर्डन के वेस्ट बैंक पर कब्जा कर लेती है। बाद में कुछ अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के कारण इजराइल सिनाई पेनिनसुला को इजिप्ट को वापस लौटा देता है। मगर उधर दूसरी तरफ इस युद्ध के चलते इजराइल के पास अब पूरा पैलेस्टाइन कब्जे में आ जाता है। दोस्तों, ये लड़ाई 6 दिनों तक चली थी, इसलिए इस युद्ध को 6 डे वॉर के नाम से भी जाना गया, जहां पैलेस्टाइन ने अपना वजूद ही खो दिया। 1978 को इजिप्ट के राष्ट्रपति अनवर सादात और इजरायली प्रधानमंत्री मेनाकेम बेगिन के बीच एक समझौता हुआ, जहां इजराइल द्वारा सिनाई पेनिनसुला को इजिप्ट को लौटा देने की बात हुई और इसके बदले में इजिप्ट इजराइल को एक देश के रूप में स्वीकार करने के लिए राजी हो गया। इन दोनों के बीच ये समझौता अमेरिका ने करवाया था और ये समझौता अमेरिका के कैंप डेविड नाम की जगह पर हुआ था, इसलिए इसे कैंप डेविड एकॉर्ड कहा गया, जहां इजिप्ट दुनिया का सबसे पहला अरब देश बना जिसने इजराइल को एक देश के रूप में मान्यता दी। मगर इस सब के बीच पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन नाम की संगठन अपने पॉलिटिकल और टेरर टैक्टिक्स को यूज करके पैलेस्टीनियंस के हक के लिए लड़ाई लड़ रही थी। इन्होंने 1960 से 70 के दशक में कई प्लेन्स हाईजैक किए और दुनिया भर के इजरायली एम्बसीज पर अटैक्स भी करवाए। इस दौरान देश में हिंसा बढ़ने लगी थी। इन्हीं हिंसक घटनाओं के चलते एक बड़ा परिवर्तनकारी दौर आया, जहां पैलेस्टाइन और इजराइल इन दोनों देशों के बीच शांति स्थापित करने के लिए 1993 में एक समझौता हुआ, जिसे ओस्लो एकॉर्ड समझौता कहा गया। 1993 में ओस्लो एकॉर्ड समझौता हुआ। इसमें यह निर्णय लिया गया कि पैलेस्टाइन इजराइल को एक देश के रूप में स्वीकार करेगा, वहीं दूसरी ओर इजराइल पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को पैलेस्टीनियंस का प्रतिनिधि मानेगा। और इस समझौते में यह भी निर्णय लिया गया कि पैलेस्टाइन की सरकार वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी को लोकतांत्रिक तरीके से नियंत्रित करेगी। ये समझौता 5 साल के लिए किया गया था। इसके बाद दोबारा शांति समझौते के लिए साल 2000 में इजराइल और पैलेस्टाइन एक मंच पर आए। दोनों देशों के बीच इस समझौते को लेकर कोई खास सहमति नहीं बन पाई। इसके चलते ये शांति समझौता टूट गया। आगे चल के एक बड़ी घटना हुई, जहां इजरायली राष्ट्रपति एहूद बराक पैलेस्टाइन की बॉर्डर में 1000 सैनिकों के साथ टेम्पल माउंट पर जाते हैं।
इस कारण पैलेस्टीनियंस का गुस्सा फिर से फूट पड़ता है और दोबारा हिंसक घटनाओं की शुरुआत होती है, जहां 1000 जूस और करीब 3000 पैलेस्टीनियंस की जान चली जाती है। इस घटना के बाद 2005 में इजराइल ने अपनी नीतियों में कई बड़े बदलाव किए और गाजा से अपने 8000 सैनिक हटा दिए, जिसके कारण गाजा में एक आतंकी संगठन को काफी फायदा हुआ, जिसने आगे चल के पूरे गाजा को कब्जा लिया। वो संगठन था हमास, जो आगे चल के इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन बना। दोस्तों, 2005 में इजराइल के सैनिकों के जाने के बाद पैलेस्टाइन की राजनीति में एक बड़ा ट्विस्ट आया, जहां पहले केवल पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन नाम की एक ही पार्टी थी। अब वहां हमास नाम की पार्टी ने अपनी जगह बना ली और 2007 में हमास ने पूरी तरह से गाजा पर कब्जा कर लिया। इस कारण से पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन की पार्टी फतह को वहां से जाना पड़ा। अगर दोनों पार्टियों की बात करें तो पीएलओ की सोच इजराइल के साथ बातचीत करके पैलेस्टीनियंस को अपना घर देने की है, वहीं दूसरी ओर हमास की विचारधारा काफी हिंसक स्वरूप की है। वो इजराइल को ही दुनिया के नक्शे से मिटाने की सोच रखते हैं और इसलिए हमास गाजा पट्टी से इजराइल पर खतरनाक रॉकेटों से आए दिन हमले करता रहता है। इसलिए हमास को इजराइल ने एक आतंकी संगठन घोषित किया है और इजराइल ने गाजा को पूरी तरह से लॉक करके गाजा पट्टी की पूरी तरह से नाकाबंदी की हुई है। आपको बता दें कि हमास को ईरान का काफी सपोर्ट है। ईरान गाजा में इजिप्ट के रास्ते हमास को हथियारों की सप्लाई करता है। बात करें गाजा की तो ये एक देश नहीं बल्कि एक एरिया है, जहां करीब 20 लाख पैलेस्टीनियंस रहते हैं। 2007 से गाजा पट्टी पर हमास का कंट्रोल है। यही संगठन गाजा के प्रशासन से लेकर तमाम दूसरी चीजें संभालता है। हमास ने इजराइल से बचने के लिए पूरे गाजा में एक सुरंगों का बड़ा नेटवर्क बना रखा है, मगर इन सभी के बीच गाजा में गरीबी, बेरोजगारी, बिजली पानी की समस्या काफी ज्यादा है। इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट की भी कमी है। ऊपर से गाजा पट्टी में से आने जाने पर इजराइल और इजिप्ट ने रोक लगाई हुई है। ऐसे में गाजा में रहने वाले लोगों के लिए वहां से बाहर निकलना आसान नहीं है। इस क्षेत्र के लोगों की आवाजाही पर इजरायली सुरक्षा बलों की कड़ी निगरानी रहती है। निगरानी के लिए सैटेलाइट इमेजेस तक का सहारा लिया जाता है। इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच के विवाद को सुलझाने के लिए टू स्टेट सॉल्यूशन की बात की जाती है, जहां दो ऐसे देश हो जिनमें इजरायली और पैलेस्टीनियंस दोनों को समान अधिकार और प्रतिनिधित्व प्राप्त हो, जहां जूज और पैलेस्टीनियंस दोनों ही एक ही धरती पर अपना खुद का देश बनाकर शांति से रह पाए। हालांकि टू स्टेट सॉल्यूशन को लेकर कई चुनौतियां और बाधाएं भी मौजूद हैं, जैसे इजराइल की सरकार और पैलेस्टाइन के पीएलओ और हमास जैसे संगठनों के बीच इच्छा शक्ति और भरोसे की कमी होना। दूसरा, दोनों ओर से होने वाली हिंसा भी दोनों देशों के बीच के विवाद को और बढ़ाती है और लोगों में असंतोष पैदा करती है, जिसके कारण दोनों के बीच बातचीत की संभावनाएं नष्ट हो जाती है। ईरान, तुर्की और अमेरिका जैसे देशों का बढ़ता हस्तक्षेप भी इसमें एक बाधा है, जहां इन देशों के इस क्षेत्र में अपने अलग हित और एजेंडे हैं। तो इस वजह से ये विवाद आज तक कभी सुलझ नहीं पाया है और आए दिन ये विवाद न्यूज में बना रहता है। तो दोस्तों, ये थी इजराइल और पैलेस्टाइन विवाद की कहानी, जहां मैंने पूरा प्रयास किया है आपको सरल शब्दों में समझाने का। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी और आपकी इस वीडियो को लेकर कोई राय या सुझाव हो तो आप इसे कमेंट के जरिए मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।